चलना पड़ता, वो गुफा है। वो है ना, वो गुफा है। यहाँ से इसके सारे पहाड़ों से पैदल जाना पड़ता है। ये पैदल वो देखिए त्रिशूल बना हुआ, वहाँ से रास्ता है। वो वहाँ से वो जो अच्छा ये त्रिशूल बना है जो एक नीचे से है, एक वो मंदिर के ऊपर से रास्ता है। व्हाइट कलर का त्रिशूल दिख रहा होगा। वो वहाँ से एक वो मंदिर है। ये मतलब महात्मा लोग यहाँ गुफा में बैठ के तपस्या करते थे ताकि कोई आए नहीं। अच्छा, इसलिए वहाँ तक देखो लाइट गई हुई है ऊपर से। नर्मदे हर देखिए, अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची पहाड़ी, और इसी के ठीक अपोजिट ये देखिए एक आपको जलाशय दिखाई दे रहा है। तो इस जलाशय के बारे में बताएंगे। और इस ऊपर चल के एक दादा दरबार करके स्थान है, जो नेपाली बाबा यहाँ रहते थे। नेपाली बाबा के नाम से, लेकिन दादा दरबार उनको बोलते हैं। और उनको गौरी शंकर का नाम दिया गया था। गौरी शंकर का नाम क्यों दिया गया था, ये जाके मुझे वहाँ पता करना पड़ेगा कि गौरी शंकर का नाम क्यों दिया गया था। थोड़ा मैं बता दूं कि गौरी शंकर का नाम उन्हें इसलिए और दिया गया था कि उनका एक पैर गाय के खुर जैसा था, यानी नंदी के खुर जैसा, और एक पैर सिंह के समान था, जैसे सिंह का पंजा होता है। तो दोनों पैरों में इनका ये अलग अलग था, इसलिए जो है उनको गौरी शंकर भी कहते थे। तो आइए कुछ और बताते हैं। ये जो 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी होती हैं, लगभग नीचे से 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी होती हैं। बताते हैं कि महाराज जी ने अपने हाथ से ऊपर से लेके नीचे की तरफ आए हैं। ये पूरी सीढ़ियों का निर्माण महाराज जी के हाथ से हुआ है। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसी सारी सीढ़ियाँ, बहुत विशाल पत्थर उन्होंने उठा के ही इस पूरे आश्रम का, कहीं स्थान का निर्माण किया है। आइए मिलते हैं, ऐसे संत के दर्शन करते हैं। अब वो हालांकि नहीं समाधिस्थ हैं, लेकिन उनके चित्र, तस्वीर और जहाँ वो तपस्या करते थे वो जगह देखने को मिलेगी। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। थे धन सिंह जी, परंतु ये कांग्रेस सरकार ने उसका नाम कर दिया राजस्थान कैनाल, ठीक है ना, और अब बाद में कर दिया उसको इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल। तो हिमालय का पानी आता है इसमें भाखड़ा नागल बांध से। ये 1996 में आया। उससे पहले जवई बांध और मवासा आता था। जोधपुर के कई स्रोत थे, पालदी, बालरवा, और आपका ये आगे है रणसी। अच्छा, इधर रामपुरा था, इधर पालदी था। सब जगह से जोधपुर को पानी मिलता था। और अंतिम छोर जब 96 में पानी आ गया हिमालय का, तो आज की स्थिति सबको वापस उल्टा पानी दे रहे हैं। वहाँ के स्रोत सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ तो काफ़ी भीड़ भाड़ है, स्थान भी बड़ा रमणीक लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा फूल लग रहा है। ये तो पहाड़ों में जैसे बुरास खिलता है ना, बुरास। दूध वाला है, इसको कटिंग करके लगा दिया जाए, सीजन में हो जाता है। बिल्कुल बुरास, लाल करें। हाँ, आराम से होता है। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा 200-250 गाय हैं। 200-250 गाय डेली अप डाउन करती हैं। अप डाउन करती है। अरे वापस ऊपर जाएगी। तो इन सीढ़ियों पर कैसे चढ़ जाती हैं? मैं पिछली बार आया था, दौड़ के आ रही है, चढ़ रही है। आदत पड़ गई उनकी। ये डॉक्टर साहब यही बैठ गए थे, चढ़े थे। हाइट है, इतने में ही थकान होने लगी। ये लोग तो भूसा लेके आ रहे हैं, देखो नीचे से कितना वजन लिए हुए। ओहो, करके जो गाइड है ना, हाँ, यहाँ पे स्वामी जी बाप जी कभी कभी बैठे बैठे कमल ओढ़ लेते थे। कमल अच्छा। ओढ़ने के बाद में शेर का रूप धारण कर लेते थे। हाँ। और शेर बन के कैसे मंडी में अपन ये सोचते हैं ये कमल ओढ़ के सोए हैं। अच्छा, नहीं मिलेगा तो वही जाना पड़ेगा। महाराज जी मतलब शेर बन जाते थे। हाँ, स्वामी जी महाराज
उनको पहले नारायण प्रभु के नाम से हाँ। पूछते थे सभी प्रभु। अच्छा, आपको कितना वर्ष हो गया लगभग? लगभग देख लो आपके 1969 के पहले आ गए। 1969 के पहले आ गए। 69 से पहले? हाँ, 69 से पहले। 69 यानी 70 से एक पहले? हाँ हाँ, 69 हमारे यहाँ 69 बोलते हैं। ये हमने आए थे, बाबा ने हमको खींच लिया। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ आना किसी का बस का रोग ही नहीं किसी के है। बस बाबा चाहता है तो हाजिर हो जाओ, नहीं तो वाह ही वाह। आपका शुभ नाम? नाम लक्ष्मी नारायण कहते हैं इसको। लक्ष्मी नारायण। जय श्री दादा दरबार। हाँ। गुरु गौरी बोले तो 30, 55, 56 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर आते हुए। पार्टी बात करा तो तुरंत दे दे। बचपन से इधर ही चल रही है। नहीं मंडी वाले दे जी महाराज। ये सब पौड़िया जो बने हुए हैं, ये सब गुरु गौरी शंकर जी महाराज उपनाम नेपाली बाबा। जनता इनको नेपाली बाबा कहता है, लेकिन रियल स्वरूप गौरी शंकर है। गौरी शंकर उन्हें अपने हाथ से बनाई है, नीचे से लेके यहाँ तक ठीक। ऊपर से नीचे उतरी है नाल। हाँ, ऊपर से नीचे उतरे हैं। नीचे उतरी है, नीचे से ऊपर नहीं है। अच्छा, तो ये काफी समय लग गया होगा ये सीढ़ियाँ बनाने में। सफेद चंदन आते ही इन्होंने चंदन है। ये अभी देखिए बीज आने चालू हुए हैं। ये फूल आ रहे हैं सफेद चंदन। वो पीछे और लगे हुए हैं, पीछे वज्रदंती भी लगी थी नीचे। पर क्या है, हर एक जानते नहीं है ना, अब हमें धीरे धीरे ज्ञान होना चालू। अच्छा, महाराज जी कब आए थे यहाँ पर, कुछ आइडिया? इनका आइडिया 1927 में सबसे पहले स्वामी जी, उसके भी पहले की बात है ये। अच्छा। सर प्रताप सिंह महाराजा यहाँ तो हुए थे ना जानिस, वो उनके स्वामी जी के शिष्य में थे। महाराजा उमेश सिंह जी भी आपका हुक्म उठाते थे। उस तरफ ये नई सीढ़ियाँ बनी है। हाँ, वो नई सीढ़ी। फिर क्या हुआ, इसका क्या नाम हो गया अब? एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का। अच्छा। जैसे जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहता है। आज तुमने हमको जिमाए, कल हम तुम्हें जिमाएंगे। यहाँ सांप बहुत थे। अच्छा, यहाँ की रखवाली सांप ही करते थे बाबा जी के सब। अच्छा। चाहे अपन रास्ते में आ रहे हैं, कोई भी अपने साथ में कुछ विचार कर रहा है तो वो सांप पहले उसको संकेत। देखिए, इस पहाड़ी की हाइट के बराबर तो आ गए हम लोग। हाँ बिल्कुल आ गए। हाँ बिल्कुल। अभी और ऊपर चलना है। ये जोधपुर महानगर नजर आ रहा है जी। ये जोधपुर पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ऊपर से तो और भी क्लियर दिखेगा। इस प्रगट होने के बाद में इसके पहले इसका नाम था जोदाना। अच्छा। जोदाना के बाद में बना क्या? जोधपुर। जोधपुर के बाद में क्या बना? सूर्य नगरी जोधपुर। तो सूर्य नगरी जोधपुर हम तो इनको ही समझते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज थे सुर से ही अपना और दृष्टि से काम होता था, जबान से नहीं बोलते थे। अच्छा। इसका नाम देखो, ऑटोमेटिक ही सूर्य नगरी जोधपुर बन गया तो कुछ कैसे सहसा होंगे। बिल्कुल। कोई कि नहीं जाने थोड़ी गयो कि तू इन जोधपुर नाम हो दर्द है। बिल्कुल। और जो ये सब मिट्टी में चुनी है। मिट्टी में चुनी हुई है। उस जमाने में मिट्टी थी। ये पत्थर उठा उठा के रखे हैं, देखो महाराज है ना। हाँ, कहीं शायद पत्थर काटा भी है, नहीं तो पत्थर उठा उठा के ऊपर देखोगे आप और देखते रह जाओ घूम के। मंदिर पत्थर यहीं से काट के बनाया गया। पत्थर यहीं से निकलता है। सुंदर लग रहा है। ये वो गुफा वाला रास्ता भी नीचे से ही जाता है ना। अच्छा, जो अभी हम लोग घूम के आए वही वो गुफा। ये वो जो गाड़ी चल रही है, अपन उस रोड से आए थे वो। हाँ, वो दिख रही है रोड। और ये भी जो तगे सागर है, ये भी स्वामी जी का पर्चा का ही देन है। ये हाँ, तगे सागर जो ये बना हुआ पानी का कुंड। तो इसमें पानी बरसात का रहता है और भी? नहीं, पहले इसके अंदर बेरिया थी, खेती बाड़ी थी। तो स्वामी जी गया वहाँ नहाने पदार्थ थे नीचे। अच्छा। दूध में थे, उधर गुफा में रहते थे। अच्छा। तो नहाने गए थे, जब उन्होंने कहा बाबा पानी क्यों खराब कर रहा है? चल साली कल पानी कर दूंगा। अच्छा। इधर तो इनका बोलना और इधर वो जोधपुर अजानिस कह रहे पानी के लिए व्यवस्था के लिए कुछ करना है। जब इसका नाम तगे सागर पड़ा और जवई बांध से पानी आता था, पाली से। जवई बांध से। पाली के अंदर हेमावास बांध है जो 1932 में बन के तैयार हो गया था। अच्छा। 1932 में पानी आना चालू हो गया था। और उसके बाद में जब लगा उनको कि भाई उस समय क्या है कि अकाल ज़्यादा था,
तो जनता को रोजगार देना था और परमानेंट सोर्स डेवलप करना था। तो जवाई डैम बनाया गया सुमेरपुर से 10 किलोमीटर आगे। तो जवाई डैम और हिमावास दोनों का पानी इस तकत सागर में आता है, उधर से इधर आता था, उधर से इधर। और वहां से लेके कूड़ी होद है यहाँ तक, वहां तक एक भी पंप नहीं लगा हुआ है जवाई डैम से। अच्छा, बाई ग्रेविटी पानी आता है, ठीक है ना। अभी तो नहीं आ रहा क्यों, 96 में हिमालय का पानी आ गया जोधपुर में। अच्छा, 96 में। तो उसके बाद में जवाई बांध का पानी खेती में पहले ही देते थे, अभी भी खेती में देते हैं। और पाली को दिया जाता है, जालोर को दिया जाता है पीने के लिए। गुरु गौरी शंकर जी महाराज उपनाम नेपाली बाप जी ने करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए नेपाली बाबा के नाम से भी नीचे लिखा हुआ था बोर्ड, है ना। अभी तो और ऊपर चलना है। ऊपर स्थान तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरे पत्थर यहीं से निकाल के महाराज जी ने तराश के मंदिर बनाया। महाराज जी के हाथ का मंदिर बना हुआ है। महाराज जी के हाथ का क्या, कितना चमत्कार महाराज जी। ये कितने वर्ष लग गए होंगे महाराज जी को ये काम करने और में? कम समय में ये लोग लक्ष्य से आते हैं और लक्ष्य से जाते हैं। 24 साल के अंदर बहुत कुछ काम करवा दिया। कितने साल में? 24 साल में। 24 साल में। वो आप और देखा साहब के बटे स्तंभ मत है, स्तंभ लागवड़न स्वामी जी आ गया। संमत 2026 में लीला आरू कर दिया आप जी। 99 में देव लोग हो गया। कहीं श्री नेपाली कितना दादा साल हो गया सर? ये देखिए, ये नेपाली दादा के नाम से। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, ऐसा जहाँ जहाँ नेपाली संत हैं उनका जिक्र है, रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अद्भुत किया है। बिल्कुल। अब ये जो है ना पत्थर, ये मोटे मोटे हैं। देखिए वो सामने जैसे है ना, वो आप देखिए वो काफी। हाँ अच्छा, ये देखो ना, ऐसे ऐसे काफी मोटे मोटे पत्थर उठा के रखना, सीढ़ी बनाना। महाराज जी अद्भुत। यहाँ से तो बिल्कुल जोधपुर ये लग रहा है बिल्कुल पास में है ना। सब देखिए महात्माओं की दिव्य शक्ति का परिणाम है। हाँ, बाकी जंगल था ये सारा महाराज। ये अच्छा। सब जंगल था। अब जब यहाँ शेर रमते थे, अब तो बंदर और कुत्ते सब रम रहे हैं। पहले शेर रहते थे, शेर रहते थे यहाँ पे। लेकिन तब ये कांटों वाला जंगल नहीं था। ये पेड़ कांटे वाले। तो इंदिरा गांधी के समय आया। अच्छा, उन्होंने दाना नहकाया है। हाँ, इंदिरा गांधी के समय में देसी हेलीकॉप्टर बबूल- से गिरवाया था। देसी बबूल था, कोमटिया था, रोइडा था, ठीक है ना, खेजड़ी थी। ये वृक्ष थे अच्छा, जो अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ जो खेजड़ी केयर कुमटिया जो इसकी बढ़िया सांगरी बनती है पचकूटे की, यहाँ की सारी सब्जी में वो आती है। अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे जोधपुर में केवल हिस्टोरिकल पैलेस हैं, किले हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके के आश्रम वगैरह होंगे, संत महात्माओं इसके ऊपर आप देखोगे सब तरह के जितने भी अपने सनातन धर्म के अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी सबकी खुदाई की हुई है। ये देखो। सही तो बात है साहब। आप लोग तो कहिए कि ABCD ठेठ तक यहाँ चलो। लंगूर भी बहुत अच्छा, है। मैं लोग तो वन वे ट्रैफिक रह गया। बाकर अलावा घर अलावा बाकर वन वे ट्रैफिक। नहीं, अभी श्री नहीं। 108 श्री नारायण प्रभु की समाधि, श्री नेपाली बाबा जी की समाधि, श्री सेनापति आत्मानंद गिरी जी की समाधि, श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। या ये बीड़ी, सिगरेट, बेल्ट, जूते, जुराबें समाधि पे ले जाना मना। जूता स्टैंड पे अच्छा, जूता स्टैंड पे जूता उतारिए आप। ये देखिए आराम से चेयर पे बैठ गए। सारी व्यवस्थाएं हैं। हरि ओम अनंत कोटि संत महात्मा। बिल्कुल। ये अच्छा, ये मां अन्नपूर्णा भंडार, माँ अन्नपूर्णा भंडार। ये किचन है पूरा अच्छा इधर। अच्छा, इधर ये किचन है। हाँ, ये देखते हैं थोड़ा। ये हाँ, जाली लगी हुई है। ये बाहर से ले सकते हो। हाँ आधा खोल देता हूँ मैं, हाँ। बाहर से ले। अच्छा, ये बस बाहर से। हाँ, ये अरे तो ये किचन बता रही है कि यहाँ बहुत विशाल भंडारे होते हैं। हाँ, हाँ हाँ। सबसे पहले ये हॉल बना था 1966 में। अच्छा, ये 1966 में सबसे पहले ये हॉल बना है।
टेढ़ से टेढ़ तक ले लो। संस्कृत भाषा लिखी है। ये सब काटेगा तो नहीं? ये दूर रहेंगे ना, नहीं मेरे को डर लगता, मैं दूर ये आप सब ले लो, द्वारपाल ले लो। पहले द्वारपाल ले लो सब। बिल्कुल। हाँ, आपको तो पहचानता है, देखो। ठीक है, कोतवाल। हाँ, कोतवाल हैं ये। अर्जुना का कोतवाली सरकार। बहुत सुंदर स्थान। ओम शंकर महाराज धीराजय पाद परमहंस श्री सद्गुरु नारायण प्रभु की जय हो। हरि ओम अनंत कोटि सद्गुरु। कौन बैठते हैं? राजा महाराजा धीराजा बैठते हैं। और मनमुखी हमारे दुनिया पे नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मनमुखी जो होते हैं ना, वो मेरे दुनिया पे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। ये वो दादा दरबार है। और आदि गुरु शंकराचार्य से, वो ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये फोटो लगा है आदि गुरु का। ये सब आपकी लीला की हुई है। सनातन धर्म के लिए डंके बजाए और जबरदस्त। प्रशासन नाम से डरते थे, अब तो हमको डरना पड़ता है प्रशासन से, क्योंकि अब महानगर हो गए। पहले प्रशासन यहाँ से डरता था। यहाँ से हम जैसे भी गाड़ी लेके आ जाते तो पुलिस वाला कहता है जय श्री दादा दरबार जाने दो इनको। अच्छा, जब महानगर हो गए और सब मुल्क के लोग आ गए यहाँ पे, फिर भी दादा का डंका बजता है। अपने अंदर भर्ती भर के बना हुआ है और 1 साल में तैयार किया इसको। 1 साल में इतनी ऊंचाई इतनी देख लो आप, पूरी भर्ती भर के। जैसे स्वामी जी बाप जी देव लोग हुए तो बिल्कुल उसके बाद में जब इनके भंडारा होने का था, साल भर में भंडारा करते हैं ना, जैसे अपने घर में मर जाते तो महीने का करते, 12 महीने का करते, तो इनके भंडारा होता है। उस भंडारा में इसको तैयार कर दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ साधु संत आते थे, सभी अखाड़े द्वार के 10 नाम बेस भगवान, सभी अखाड़े द्वारों को महात्माओं को यहाँ अधिकार। गुरु गौरी शंकर जी महाराज के अर्पण, धुनी वाले दादाजी महाराज के अर्पण, सतगुरु नारायण प्रभु के अर्पण, बोले हरिहर भगवान के अर्पण, महात्मा महात्मा और परमात्मा के अर्पण। कम मागणी बोल दादा दरबार की जय हो। भवन्तु सुखियाना सर्व संत निरामया सर्व भद्राणी महाकष्टे जीव जो कोई भी सबका दुख पहुँचा। इसको बाप जी मंडलेश्वर वगैरह आते थे ना, कोई भी स्वामी सतरामित्रानंद जी है, लोकेशानंद गिरी जी है, ईश्वरानंद गिरी है, उन सबको आते जब यही कहते थे कि हम ये आराधना करते हैं माता जी से। ये 19 चरण पादुका है, ये 20वीं समाधि है गुरु गौरी शंकर जी महाराज। अच्छा अच्छा, मतलब जितनी चरण पादुकाएं हैं इतने संत यहाँ समाधि ले चुके हैं पूरे भारत में, अलग अलग ब्रांच में। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, जैसे केशवानंद जी हो गए, दादा दरबार दुनिया वाले खंडवा वाले, तो पूरे भारत में 2 ही दादा दरबार है, एक जोधपुर दादा दरबार, दूसरा खंडवा दादा दरबार है, धोनी वाले दादाजी, धोनी वाले दादाजी के नाम से। अच्छा, पूरे भारत में ये 2 ही, भले ब्रांच हर एक जगह हो सकती है। अच्छा, ये और ये यहाँ पे गुरु गौरी शंकर जी धोनी वाले दादाजी तो बहुत प्रचलित है नर्मदा कुंड में। हाँ, बहुत ही, हाँ, वो प्रचलित है ना, उन्हीं के इनके अंदर वो एक शक्तिशाली खप्पर चलता है जो खुद की इच्छा से चाहे जिसको काम में ले लेते हैं। जब भी तो मैंने आपको बोला था 4वां अध्याय, 8वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय पढ़ोगे, उसके अंदर ये दादा दरबार की सारी लीला है गीता में। हाँ, अच्छा, वो उसमें पढ़ते ही आप खुद को दोगे, अरे ये तो वाकई में वो कहते हैं कई काल तक ये आलोप हो गया था,
ये वाली अपने सनातन अंश के अंदर के। तो फिर क्या हुआ, स्वामी जी वहाँ गए डिप्टी पे जाते ही उन्होंने कहा रे मैं लेट हो गया कि नारायण सिंह तू तो आके चला गया। क्या कहा आके चला गया। अरे मेरे लिए भगवान को कष्ट हो गया। उसी टाइम उन्होंने कमल को चीर के गले के अंदर डाल दी। लेकिन लोग सब कहते हैं तो क्या हुआ, स्वामी जी लेके फिर स्वामी जी वहाँ पे वो खंजर से कमल को चीर के डाल दिया। उसके बाद निकल गए। वहाँ जाके देखा तो वो तीर्थाराम दास था ही नहीं, तीर्थादास वहाँ था ही नहीं। तीर्थाराम कह दो, तीर्थानंद कह दो, वो था ही नहीं। फिर स्वामी जी अपने निकल गए। इसमें जो चित्र लगे हुए हैं इसमें नेपाली बाबा कौन से हैं? इसमें नेपाली बाबा जी तो मैं नीचे ही हैं। अच्छा, नीचे आसन पे विराजमान है। अच्छा, ये गुरु गौरी शंकर जी महाराज। इसके अगले त्रिशूल का भी भाग लेना आप, अगला त्रिशूल का भाग लेना, इसके ऊपर भी बहुत विशेषता। नेपाली बाबा जी के आगे जो त्रिशूल लगा हुआ ना, इसकी भी अपन विशेषता की करेंगे। हाँ, महादेव की मूर्ति है, बैठी मूर्ति है, इसका भी बहुत बड़ा। तो इन्हीं महाराज के द्वारा ये सब बनाया हुआ है। हाँ, इन्हीं ने ये सारा कर्म क्षेत्र इन्होंने बढ़ाया। क्योंकि स्वामी जी तो परमहंस में रहते थे। क्या रहते थे? स्वामी जी बाप जी तो परमहंस अवस्था में रहते थे। खिला दिया तो खा लिया, निला दिया तो नहा लिया, पहरा दिए कपड़े तो पहन लिए, वो परमहंस में थे। अच्छा, फिर लो स्वामी जी ने बोला अरे मैं क्या, मेरे से हेवी कमांड आ रहा है। क्या कहा? नारायण स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ के भक्तों को, पुराने भक्तों को, कि मैं क्या, मेरे से हेवी कमांड आ रहा है, 2 उंगली और आ रहा है। आपके बहुत अजब गजब की शरीर को धारण किया है कि ब्रह्मलोक के अंदर ऐसे ही रूप धारण होता है। वहाँ जब ऑर्डर आ जाता है, जैसे मिंटी को ऑर्डर होता है, झट पहना नहीं पहना फट तैयार होना है, तो ये उन ऑर्डर पे जीने मरने वाले थे। तो उस टाइम ये गुरु गौरी शंकर जी महाराज उपनाम नेपाली बाबा जी को, महाराज जी का मौन व्रत है, हाँ, प्रकट हुए थे। और उस टाइम जटा रहती थी आंखों के आगे। क्या रहती थी? कई नाम आपका? डूंगर सिंह जी। जटा रहती थी, जटा के अंदर वो गुरु महाराज के चरणों की सेवा करते थे। अरे, और एक ही वस्त्र, और कभी नज़र उठा के सामने नहीं देखे, वो ऐसे ही देखते थे। तो अब यहाँ क्या हुआ, मैं मेरी बता सकता हूँ, जैसे गुरु महाराज जिसको कोऑपरेट करे वो अपनी इच्छा जायज कर सकते हैं। एक पुरुष 2 छाने। हमने तो ये देखा जो कहते हैं ना, देव बीसा, आत्म बीसा, पुरुष बीसा, तो ये पुरुष बीसा है। ये भी तो आज सनातन की जय जयकार हो रही है। ये गुप्त गुरु से कितना कुछ किया होगा अपन लोगों के लिए, जब जाके आज ये डंके बजे। और फिर बोला भी था जाते जाते 1990 में, डरने की जरूरत नहीं, खूब बड़े बड़े मंदिर बनाओ, हम एक के अनेक करने की ताकत रखता हूँ, अनेक को एक में लाने की ताकत रखता हूँ। गुरु गौरी शंकर जी महाराज, उपनाम नेपाली बाबा। कहीं कहे डूंगर सिंह जी कि एक के अनेक बनाने की ताकत रखता हो, तो अनेक को एक में लाने की ताकत रखता हो। आप अंदर जाओगे समाधि के अंदर, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में, सब भाषा में आपको ओम मिल जाएगा, और सभी भाषा में राम मिल जाएगा। जितने भी शास्त्र प्रमाणिक है, ये तो ऐसा बाप जी ने धाम बसाया, परले होने के बाद ही ये कायम रहने वाली जगह है। और आपने बोला भी था, मैंने 2 परले देखी थी, अब तीसरी परले जल परले होगी, और वो मंडान हो ही रहे। और एक के अनेक बनाए, अनेक को एक में लाएंगे, तो हम लोग क्या है, इनको एक को राष्ट्रपति और एक के प्रधानमंत्री रूप में भी सल्यूट मारते हैं। नेपाली बाबा और नारायण स्वामी जी क्या मारते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में। तो प्रधानमंत्री फिरने लगा शहर शहर, कह रहे ये तो फिरता है, अरे ये तो फिरता है। और मैंने कहा यार बाप जी शिकार कर लिया इसका। तो एक कहने भाई दोस्ती तो बढ़ाओ, जने एक जगह मत आओ, दोस्ती नहीं बढ़ाओ तो आप एक जगह मत इकट्ठो आओ। एक के अनेक बनाने की ताकत रखता है, अनेक को एक में लाने की ताकत रखता है। जब का दादा नाम दानवी, दादा नाम दिनों की रक्षा करने वाले दादा नाम, दुष्टों का दमन करने वाले दादा हरदम तुई ये डंका इनका।
अच्छा, सब जगह 3 प्रकार के त्रिशूल पूजित है। यह पंचमुखी त्रिशूल है। कितना? पंचमुखी त्रिशूल। पंचमुखी त्रिशूल का मतलब समझे? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व से भी परे हमें। और वो 84 लिखी हुई अभी ये नीचे रखेंगे, अलमारी है ना, जो चरण लगे हुए हैं ना, वहाँ पे नीचे ये पेटी वगैरह भी नीचे रखेंगे। ये 84 है। अच्छा अच्छा। 84 लाख की योनि भुगतते हैं ना आदमी, जब जाके ये मानव शरीर मिलता है। तो इनके तो सब प्रगट लिखे हुए हैं समाधि के ऊपर। किसी को कहने की या वकील की या मजिस्ट्रेट की यहाँ जरूरत नहीं है। जब कहते हैं कि चेले बनाने से नहीं बनते, चेले सत्य चेले बन जाए तो बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ क्या बकान दे है? जब आदि अनादि काल चल रही है ये लीला, अब लाके ये देखो अब प्रगट किया। गुरु नानक भी आप ही का रूप है। लो देखना अंदर, गुरु नानक का जीवना हाथ के समाधि के बाहर निकलते जीवना हाथ में गुरु नानक का ओम खुदा हुआ। अच्छा, अब ये जितनी भाषा में ओम है आप समझ लो, इतनी भाषा तो इन्होंने सब में किसी में क्या रूप में प्रगट होकर लीला करती, किस में क्या होकर प्रगट कर दी। सिंधी भाषा में भी राम मिलेगा आपको अंदर। बहुत ही अलौकिक संत हुए हैं और अलौकिक स्थान। और अभी तो हम आस लगा के बैठे, मेरे बाप कहीं नहीं जाएंगे हम। ये हाँ, यहाँ बोला था एक बार सब मजिस्ट्रेट कलेक्टर वगैरह कि यहाँ ट्रस्ट बनाओ। जब बाप जी ने क्या कहा, ट्रस्ट उनकी बनती है जिसका रखवाड़ा नहीं होता। हम स्वयं धाम के रखवाड़े बैठे हैं। जब मैं कहता हूँ सर्वव्यापी को, सर्व स्वरूप हो, सर्व आत्मा हो, सर्व जगवत चेतन स्वरूप हो, पार ब्रह्म परमात्मा आप ही आप हो। आपको बुलाया आपका काम कर रहा है, इनको बुलाया उनका वो आ गया उनका काम कर रहा है। आप ही देने वाला, आप ही लेने वाला। और मैंने कहता अरे मैं करता हूँ। और मैं आने कहूँ भाई ताने माता पिता ने प्रणाम करो, को चौको प्रसाद पाया जो को डोकरो काम में ले रही ताने। अच्छा, लंगर ठेर से चलती है। सुबह शाम 2 टाइम हरियर होती है। सुबह चाय की 1 टाइम हरियर होती है, उसके बाद में पोया चाय की हरियर होती है, उसके बाद में दोपहर की प्रसाद की हरियर बोलते। जो भी आई हुई जनता, किसी को बात जोड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे यह ले जाके बैठाएगा। आप स्वयं आके थाली लेके बैठ जाओ, भोजन पाओ, कोई मना नहीं। और इतने वर्षों से लंगर चल रही है, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। व्यवस्था कुछ भी है, लेकिन जहाँ अलग की झोली पलक का खजाना होता, व्यवस्था क्या करेगी। और फिर आप जहाँ पे भी जाते थे यही कहता, दिया दिया जिसको हमने दिया, हमने किसी से लिया नहीं है। दिया जिसको हमने दिया, हमने किसी से लिया नहीं। ये तो वही है ना, सर्वव्यापक सर्व स्वयं करता भी। अच्छा, इनका जो बॉडी का जो होता है ना, ये अंक वाला जो हिसाब आया ना इसमें, तो अब देखो इनके खुद की रचना देखो। इन जगन्नाथ स्वामी 4 भुजा का नाथ कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं? 4 भुजा के नाथ दत्तात्रेय दत्त दादा। आपको क्या कहते हैं? दत्तात्रेय दत्त दादा। तो एक हाथ में तो 2, एक हाथ में जीवना, हाथ में तो 2 रिद्धि सिद्धि, एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का। फिर उसके बाद में 1 2 3 और आदि, क्या 3, और उसके बाद में आदि। आदि का मतलब आदि भी हम, अनादि भी हम। अब लो पैर, चरण ले लो आपके। एक चरण है गऊ के खुर के माफिक, दूसरा चरण है इनके शेर के पंजे के माफिक। भले आप ये खड़ी फोटो में देख लेना। गुरु गौरी शंकर जी महाराज, उपनाम नेपाली बाप जी का। तो स्वामी जी शेर बनते ही थे, तो फिर वही आत्मा जिस रूप में रहेगा उस रूप में वो खेल होगा। महाराज जी के जो चरण थे ना, एक चरण जैसे अपना ये है, तो महाराज जी का एक गाय का खुर जैसा था पाँव, और दूसरा शेर के पंजे के रूप में था। अच्छा, ये देखो ना हम नेपाली बाप जी के खड़े फोटो में, ये खड़ी फोटो लगी हुई देखो आप पास में जाके ऊपर। अच्छा, वो कोई ऐसा तो उल्टा माता आप लोग खड़ा बोला, बड़े चौक में गए रहे, कहीं क्या होता रहे, खंडित मूर्ति घर में रख के गए। ये जोश था आप लोग चल भाव नहीं। तो महाराज ने कही है मतलब एक पैर गाय के खुर जैसा, एक शेर का। देख लो, दिख रहा है ना आपको, खुद समझदार हूँ मैं, क्या कहूँ आपको। तो फिर गौरी शंकर किसको कहेंगे?
आप जो चाहे रूप बना लेते थे, मतलब एक ही समय में प्रयाग में भी मिलते थे और एक समय उसी समय यहाँ पर भी मिलते थे। अच्छा। आप अगर पावड़े हो हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में भी लोगों को दर्शन दे रहे। एक वो देखो ऊपर फोटो, बिल्कुल पीछे वाला, ठेठ ऊपर पीछे वाला फोटो देखो आप। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ आपको। कितने अल्लाह की लीला है। तो यहाँ से निकाल दो। महाराज जी के वहाँ आश्रम में हाथी था। अच्छा। और वो क्या सुई लेकर आता था, देखते हैं क्या चमत्कार है महाराज जी के यहाँ। तो हाथी की सूंड में उसने सुई चुभाई थी। अच्छा, इसलिए महाराज जी ने कह दिया उसको निकालो। तो हाथी चिंगाड़ा, तो महाराज जी ने देखा कि क्या लीला है, तो बोला हाथी कह रहा है कि मेरे को परेशान कर रहा है, कि चेप दिया भीत को। दूसरे दिन फिर उसने यही हरकत की, तो महाराज ने लिख के दिया इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाल दो, नहीं तो अब इसके काल नजदीक है। ये नेपाली बाप जी के पीछे देखो, सब भाषा के अंदर आपको मिलेगा, उर्दू में, अरबी में, पारसी में, सभी भाषाओं का ज्ञान था महाराज जी को। तो आप बभूति सब काम करें। बिल्कुल विभूति काम कर रहा है। सर्वभवन्तु सुखियाना। लोकेश आनंद गिरी जी आया सके जेठ से कहीं आप जो नाम भूल गए भगवान। डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, अरे डूंगर सिंह तो डूंगर सिंह हो सा। चलिए, बहुत डूंगर सिंह ने स्वामी जी बाप जी, यहाँ गुरु गौरी शंकर जी महाराज उपनाम नेपाली बाप जी की जो समाधि, जीवत समाधि है, ये जीवत समाधि है। दोनों यहाँ जीव समाधि ली थी। जीवत समाधि है ये। अच्छा। जीवत समाधि, स्वामी जी वहाँ पे आसन बना हुआ था, उस आसन के ऊपर बैठे थे। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई 1965 के अंदर। 1965 के अंदर लड़ाई हो गई, तो इधर से अभिजाज निकलती थी। इधर से अभिजाज निकलती तो स्वामी जी ऊंची आवाज, शेर की तरह आवाज करके कहते, अरे काफर, मेरी मच्छियों को मार देगा, तू मेरी मच्छियों को मार देगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अच्छा। मेरी मच्छियों को मैं मार सकता हूँ, तू मारने वाला को। मच्छी मतलब? मच्छी मतलब अपन ये जगत अच्छा। मट्टी की मछली है, अपन मट्टी की और वो जल की मछली है। मेरी मछलियों को मैं मार सकता हूँ, तू मारने वाला कौन? तू बर्बाद कर देगा, मैं आबाद कर दूंगा। मैंने तो आबादी देखी बाप जी आपकी, जय जयकार हो। तो वो इधर से निकलता था, तो स्वामी जी बाप जी हाथ के अंदर सुबह वह सफ़ेद वस्त्र पे बैठते थे, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र, तो हाथ काले हो जाते थे, तो वो हाथ ऐसे पूछते थे। तो यहाँ मारवाड़ के अंदर पहले भूत भोपा की पूजाएं बहुत होती है, इसलिए दादाजी नारायण स्वामी जी ने जब पर्चा दिया तो सब देवताओं को पूजवा दिया, और करने वाले से हम करते विशंबर खुद, क्यों विराट स्वरूप है ना। वो कहते हैं ना, शिवम सत्यम पूर्ण पद्म चरण रक्तम कपालम शंकरम विशालम रूपम निराकारम निर्जनम पत्तुल्यम विशंबर अलक निरंजन सब दुख भंजन सेवन नाम प्रतिपाला आवागमन निवारो। बोले दादाजी भज शिव गुरु गौरी शंकर जी महाराज चरण कमले जन नमन नारायण। तो उस टाइम गुरु गौरी शंकर जी महाराज उपनाम नेपाली बाप जी, इनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे दाऊद जी व्यास मद्रास वाले। कोई ज़माने में यहाँ पे चौपासनी स्कूल के अंदर लेक्चरर्स थे। उसके बाद में स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, वो उनको यहाँ से मद्रास भेज दिया। तो मद्रास जाके स्वामी जी के आशीर्वाद से, दिव्य शक्ति से, चाहे कैसे भी कह दो, ये वहाँ पे गए, वहाँ पे रातों रात ही इधर के उधर आरे बारे कर दिए उसको। नहीं, अभी आप बता रहे थे 1965 में झगड़ा हुआ था। हाँ, वही चल रहे हैं। हाँ। बम पड़े थे ना। हाँ। तो वो वहां से आएगी, अब एंड यहाँ होगी। अच्छा। दाऊद जी व्यास के घर पे एंड होगी। हाँ। तो इधर क्या, स्वामी जी पहले नेपाली बाप जी गुरु गौरी शंकर जी महाराज को बाहर भेज दिया। तो यहाँ से जाने के बाद वो इंदौर के अंदर एक रामानंद जी है, छोटे सरकार के बड़े, तो स्वामी जी का इनके बहुत अच्छा प्रेम था, तो वहाँ पे वो समाधियों का चक्कर डाल दिया। तो फिर वो गए मद्रास, नेपाली बाप जी गौरी शंकर जी महाराज वहाँ मद्रास गए। तो मद्रास के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे बैठ गए। वहाँ से बैठने के बाद इनको बैठा दिया ट्रेन के अंदर। तो दाऊद जी व्यास के पास उस जमाने में टेलीग्राम जाता था,
उस जमाने में टेलीग्राम जाता, वो टेलीग्राम तार वहाँ गया तो ये थे ट्रेन में, वो आ गया एरोप्लेन से, एरोप्लेन से आ गया। फिर इसके बाद के अंदर यहाँ पे जितना भी जो कारोबार चल रहा था, कई वर्षों तक दाऊजी व्यास का पूर्ण सपोर्ट, साउथ जोधपुर भी जानता था क्या भाई बटू मन्य डरा जड़पया धीरी जी, इतना इनका वो किसी को नहीं कहते थे दादा दरबार कि ये करना वो करना, सारा खर्चा वो दाऊजी व्यास अकेले कई वर्षों तक बाप जी ने दिया, उन्होंने लगाया। तो फिर उसके बाद के अंदर 1965 के अंदर जब यहाँ आए के स्वामी जी तो कैलाश लोक पधार गए। अब देखो ये भी जीवन समाधि होगी कि स्वामी जी तो देवलोक पधार गए। तो इधर क्या हुआ कि वो आगे जब यहाँ सब होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, मैं ये बोलने के पहले हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि सब जगह इनके बाप जी की रोटी खाए रहा, कई भगत है, किसकी कैसी इच्छा है, किसकी कैसी जायज होती है, किसकी क्या भावना से वो भक्ति की, उसको क्या बाप जी ने बख्शिश किया। तो यहाँ के भगत लोग भी बहुत एकजुट है, एक से बढ़ के एक ज्ञानी बैठे यहाँ पे। फिर उसके बाद में स्वामी जी के यहाँ आया तो स्वामी जी ने बोला अब 1965 पे आते अपन। स्वामी जी ने बोला अरे कहाँ पर मेरी मच्छियों को मैं मार सकता हूँ, तू मारने वाला कौन, तू बर्बाद कर देगा, मैं आबाद कर दूंगा, लेकिन कन्हैया रोता हुआ आएगा, जेल के कैदी आजाद कर दूंगा। कन्हैया, आपको कन्हैया का नेपाली बाप जी को, कन्हैया रोता हुआ आएगा, जेल के कैदी आजाद कर दूंगा। जेल पे एक बम पड़ा था उस टाइम, तो जितने भी उस जमाने में कैदी थे उनको आजाद करने का आए। तो यहाँ जो बम पड़े तो फूटे नहीं, एक भी फूटे नहीं, वो स्वामी जी ने अपने हाथ में ले लिया ना। अच्छा, अभी भी पड़े हैं बम? नहीं, वो तो गवर्नमेंट निवेद। अच्छा, 5 तत्व से परे का मतलब क्या हुआ? 5 तत्व से परे यही तो हुआ ना। मतलब देखो पत्थर देखो, अंदर अपन हजारों आदमी बैठे, हजारों आदमी के अंदर किसी थाली में मुंह नहीं देती, जहाँ बाप जी भोजन करते थे वहीं जाके मुंह देते। अच्छा, ये गाय माता का नाम श्री गंगेहार। अच्छा, ये गाय माता की समाधि है, ये श्री नर्मदा हार। नर्मदा। अच्छा, अरे वाह। ये श्री जमुना भोजन की थाली में भोजन करती थी महाराज जी के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ भोजन। हाँ। अच्छा, यहाँ जैसे हजारों आदमी जिम रहे अपन, हाँ। किसी के साथ भोजन नहीं करती थी। जब स्वामी वहाँ बैठे, आप थाली के अंदर ये हॉल है ना, सब आदमी बैठे रहते, जब भी ऐसे देखते तो गाय दौड़ी आ जाती। और आप सब खाना खा रहे हो, यहाँ पे सब मिनट बैठ के जिम पे, यहाँ तक यहाँ तक भोजन होता है इनका। अच्छा, तो उसी गाय का ये, जब मैंने कहा गंगा जमुना और अपने शिष्यों को बोला जाओ तुम गंगा माई नाचा हो, तो उन्होंने कबीर वालों चेलों ने क्या बोला कि ठीक है थोड़ा विश्राम कर ले। तो पास में से ये गंगा जमुना नर्मदा निकली तो गंध आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि गए जब, तो वो गई जब गंध आ रही थी, वापस आई तो खुशबू आई। तो उन्होंने रोक के पूछा आप कौन हो? गंगा, नर्मदा और जमुना है, कहाँ गए? तो उस परमहंस के पास जाके लुट के आए लोग, हमारे को छोड़ के जाते हैं, हम उनके चरणों में छोड़ने जाए। तो यहाँ से हम बाहर जाते, जब महात्मा भी कहते थे क्या यहाँ पानी में नहाना आके, गंगा जमुना तो तुम्हारे दादा दरबार में बह रही है। ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर, श्री सिद्धनाथ। ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है। ये सभी भाषाओं में है ना? सब भाषाओं में ओम है, ठीक है ना। और ये सारे कमंडल है, पंचमुखी त्रिशूल है। षष्ठी रचिता ब्रह्मा हो गया, कमंडल है जो ब्रह्मा जी का है। इधर भी वही है, इधर भी सेम चीज, अलग अलग भाषा में। ये 6-12 भाषाओं में। ये इतने भारी भारी पत्थर महाराज जी ने उठा। अरे वो अंदर देखो ना, अंदर जाओगे समाधियों में ऐसे इनसे भारी भारी टोल लगे हुए हैं। ये कुछ नहीं, नहीं तो उस समय जेसीबी वगैरह कुछ नहीं होते थे, क्रेन वगैरह। अरे हाथ से निकालते, आज भी काम करते हैं। इनके साथ तो दिव्य शक्ति थी ना। अरे अपन तुम हम तो सब खिलौने की तरह काम करते थे इनके साथ में। ओहो,
मैंने बताया ना कि एक समय में यहाँ और काशी में दोनों जगह दर्शन देते थे। अच्छा, एक ही साथ, मतलब उसी समय काशी में, उसी समय यहाँ पर। जय श्री दादाजी। इटावा। अच्छा, ये जय श्री दादाजी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतिहास बताओ आज। इतिहास तो महादेव बताए, मारी गई ताकत है। ये इतिहास तो महादेव नहीं। अरे वाह, गलत बताओ को नहीं। ये बहुत सिद्धनाथ मंदिर। अच्छा, ये मंदिर भी ये पत्थर का जो भी काम हुआ हुआ है, ये सब गुरु गौरी शंकर जी महाराज नाम नेपाली बाप जी के प्रेरणा से, उन्हीं ने करवाया है। हाँ। उन्हीं के हाथ से हुआ। हाँ, उन्हीं की उपस्थिति में ओह, ये सब इसका विकास सिद्धनाथ महादेव का स्वयं शंभु। बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ, लो सकल आप लो। ये महाराज जी के अपने हाथों से बना हुआ पूरा। यूट्यूब ब्लॉग बनाते हो? हाँ, कौन सी आईडी? ऐसा प्रकृति का चैनल। ये देखिए, अरे वो देखो इधर इधर इधर। अच्छा, ये कबूतर भी देखे यहाँ पर। अरे मैं तो यानी कहूँ साहिब बंगाल करने की जरूरत ही बोलूँ। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ आर्च। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें जो ये इसको जो पत्रों को तैयार करने के बाद में जो लास्ट वाला जो बीच का पत्र है ना, इसको बोलते हैं की चाबी। अच्छा, बीच में जो फंसाई जाती है जिससे ये सब गिरे नहीं। गिरे में आप देखेंगे धीरे धीरे ये मुंह पतला है, वो मोटा है, हाँ हाँ, और पूरे पत्थरों को तराशा गया अपने हाथों से। ये पत्थर जो है ना, ये तो मान लीजिए आपका ये आपका 12.5-13 फीट लंबा है, ठीक है ना। 2 फीट चौड़ा, कम से कम 2 फीट मोटा होगा। कम से कम 2 फीट में उठाओ। तो ये महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से ये पीछे जो माइन से वहां से निकाले, वहां से कैसे लाइट आया, कैसे इन्होंने लगाया। ये बड़ा अद्भुत है। उस समय तो न तो मशीनरी युग नहीं था, कुछ नहीं था। हैं? अब अपन जब 200 सीढ़ियां चढ़े हैं तो हाँ गए, और उन्होंने अपने हाथ से पूरी 200 सीढ़ियाँ तैयार की हैं। ये पत्थर पूरा आप ले लीजिए। जी जी, ये 6 फीट का है, हाँ ठीक है। ये 1.5 फीट का है। अब इसका भी तो अपना वजन समझा, और बिल्कुल। पत्थरों को लगाया है, पट्टी के ऊपर रखा है। अच्छा, यहाँ कबूतर भी बहुत बैठे हैं। आज भी कोई चाहे कि यहाँ में हाइड्रा लेकर जाओ, क्रेन लेकर आओ, तो लाएगा कैसे? कैसे लाएगा? सही बात है, पहले तो रास्ता भी नहीं था। अच्छा अच्छा, ये पानी एयरफोर्स के लिए जाता है। और नीचे चौकी लगी हुई थी ना, एक लाइन फिर अपने भी अलग आ गई। पहले इसे नीचे लेते थे। करता अच्छा, इधर से अभी फिर नीचे जाना है। ये यहाँ से फिर वापस यहाँ जाएंगे। अच्छा, यहीं से आ जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, कम से कम 35 साल पहले मैं यहाँ वापस होके आया था। मैं चलो उस दिन महाराज जी को मैं दर्शन करके आता। बहुत सुंदर स्थान है। अगर पहले मालूम होता तो मैं यहाँ रुक जाता, दोबारा नहीं आना होता। मैं पहले रुक जाता अगर पहले मालूम होता। अरे वो एक्चुअली मैंने भी आपको इसलिए ज्यादा नहीं कहा कि मेरे को 7 तारीख को जाना था। आप समझ गए बात को। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चीज है बाबू जी, आदमी ना अच्छी चीज है। और हमें कमरा दियो ना बचे इन जगह देखिए यूज ना धार दे के चढ़ता है। अरे वाह, तो याद ही बनी, मैं कोई 35-40 साल पहले आए हो। यहाँ इसमें क्या है? बाप जी की गुफा हो आओ। अच्छा, नेपाली बाबा जी की गुफा। गुफा देखो यहाँ पे लिखा है, चलिए। देखना बाद क्या लिखा हुआ है, वो सब इसमें आ जाएगा आपके। पाप का बाप कौन है, मूर्ख का गुरु कौन है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अरे ये सब उस टाइम की जय बात है। भगवान। अरे ये तो काफी अंदर है गुफा। इसके अंदर बैठे रहते थे। इसके अंदर हाँ, स्वामी जी ऊपर बैठते थे उस टाइम। जो सिद्धनाथ महादेव से है ना, हाँ। वहाँ पे स्वामी जी बैठते थे हॉल के अंदर। अच्छा अच्छा, और नेपाली नेपाली बाबा के गुरुदेव
नेपाली बाबा गुरुदेव हाँ, नारायण स्वामी जी महाराज। नारायण स्वामी जी। उनको शिव रूप में पूछते हैं। फिर यहाँ से निकल के चले गए ऊपर, ऊपर से फिर उधर आगे चले गए दूने पे। अच्छा अच्छा। इस बाकर के ऊपर 5 दूने। कितने? 5 दूने। और 5 जूना कड़ा है नागांव का। 5 दूने इस पहाड़ी के ऊपर। यहाँ से देखो ये कितना व्यू दिखता है, पूरा खाई का, खाई दिखती है, देखिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर जगह है भाई। ये देखिए, चाय में उबाल में पिया करो या खाली उबाल में अरे पिया करो। वाह, ये अपराजिता फूल है, ठीक है ना। इन्हें पहले भगवान ने ये अपराजिता, अच्छा अपराजिता नीली, हाँ नीली अपराजिता, और ये आपका है सफेद सदाबहार, भगवान ने चढ़े जैसा। पाप का बाप कौन, मूरख का गुरु कौन, जग में भूखा कोई नहीं, सबकी गठली लाल, गाठ खोल जाड़े नहीं, ताते भयो कंगाल। आगे आगे ले लियो, ऊपर वाले चांतरे के ऊपर लिखा हुआ। नेपाली बाबा के गुरु महाराज जी की समाधि। अच्छा, ये ये धोनी वाले दादाजी की जय। हाँ, ये धोनी वाले दादाजी है ना। ये भी समाधि है, ये वाली समाधि है अपने नेपाली बाबा। अच्छा, ये नेपाली बाबा की वो समाधि। थी नारायण स्वामी की। बहुत सुंदर स्थान है ये, देखिए। हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। ये नर रूप नारायण हरि। ये नीचे समाधि महाराज जी विराम है, श्री हरि। अच्छा अच्छा। श्री नर रूप नारायण हरिहर। नीचे से बहुत छोटा लग रहा था। हाँ, देखिए कितने सारे सेवक है। चारों देखिए, 100-200। हाँ, ये देखिए ना, यहाँ लंगूर भी बहुत है। ये देखो, ये आ गए। विराजमान है।
भगत तो यहाँ रहेंगे। देखो ना, ये देखो। ये सिद्धेश्वर महाराज। थाना पुतिवेशिगिरी। प्रसाद प्रसाद लेने आया। या तो दे दे भाई, एक एक प्रसाद। अरे ये देखो, ये देखिए, यहाँ से जोधपुर आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये देखिए कितनी हाइट पर हैं, ये नज़र आ रहा है कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है नहीं पता है। ये देखिए आप 16 मंजिल की मंजिल, आपको 16 मंजिल की बिल्डिंग नजर आ रही है आपको। ये अपार्टमेंट। ये 16 मंजिल सामने है। बलदेव नगर के अंदर है सुरभि अपार्टमेंट। अच्छा।